जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। भारतीय सेना डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटिंग और जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस कोलकाता की तरफ से मैं आप सबको इस प्रेस ब्रीफिंग और मीडिया इंटरेक्शन में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं कर्नल संदीप कुमार, डायरेक्टर रिक्रूटिंग, आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस सिलीगुड़ी। भारतीय सेना ने अपनी भर्ती की प्रक्रिया में चंद परिवर्तनकारी तब्दीलियां लाई है। पहली अवस्था यानी स्टेज 1 में सभी उम्मीदवार जिन्होंने सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in में रजिस्टर किया हो और जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा की हो, उन्हें एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना होगा। दूसरी अवस्था यानी स्टेज 2 में चुने हुए उम्मीदवारों को संबंधित आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस द्वारा तय की गई स्थानों में बुलाया जाएगा, जहां उन्हें फिजिकल फिटनेस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट से गुजरना होगा। आखिरी अवस्था यानी स्टेज 3 में चुने हुए उम्मीदवारों को रैली स्थान में मेडिकल करवाया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट में दिनांक 16 फरवरी 2023 को शुरू हुआ और 15 मार्च 2023 तक जारी रहेगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले के समान ही है। उम्मीदवार अपने 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट या आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हैं। निरंतर स्वचलन यानी ऑटोमेशन को बरकरार रखते हुए जॉइन इंडियन आर्मी अब डिजिलॉकर के साथ जोड़ दिया गया है, जिससे अधिक पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी हासिल किया जाएगा। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देश भर 176 यानी 176 लोकेशंस पर आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों को 5 एग्जाम सेंटर्स चुनना होगा, जिसमें से उन्हें एक एग्जाम सेंटर आवंटित यानी अलॉट किया जाएगा। सिक्किम के लिए जो एग्जाम सेंटर है वो गैंगटॉक में है। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक एग्जामिनेशन फी होगा, जिसकी लागत है ₹500 प्रति उम्मीदवार। इस मात्र की 50% भारतीय सेना द्वारा जारी किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में उसकी अंतिम अवस्था में उम्मीदवारों को भुगतान करने के लिए कई सारे विकल्प होंगे, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, UPI/भीम और सभी प्रमुख बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स एवं डेबिट कार्ड, जिसमें माइस्ट्रो, मास्टरकार्ड, वीजा और रुपे भी शामिल होगा। भुगतान की प्रक्रिया पूरा होने पर उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन सफल मानी जाएगी और उम्मीदवार का रोल नंबर जनरेट किया जाएगा, जो कि भर्ती प्रक्रिया की सभी अवस्थाओं यानी स्टेजेस में इस्तेमाल की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया का वीडियो जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट और YouTube पर भी उपलब्ध है। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए एडमिट कार्ड कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के 10 से 14 दिन पहले अपलोड किया जाएगा और उसकी सूचना SMS और रजिस्टर्ड ईमेल के माध्यम से उम्मीदवारों को दिया जाएगा। ऑनलाइन CE एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। यह प्रक्रिया बहुत ही आसान है और एक वीडियो हाउ टू अपियर इन ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट और YouTube पर भी उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि सिलेबस और पैटर्न में कोई तब्दीली नहीं किया गया है। उम्मीदवारों को ऑनलाइन CE के लिए तैयारी करने में मदद करने के लिए सभी कैटेगरीज के प्रैक्टिस टेस्ट्स यानी अभ्यास टेस्ट बनाई गई है और इनका लिंक जॉइन इंडियन आर्मी साइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार ये टेस्ट्स अपने घर के सहूलियत से अपने मोबाइल फोन पर भी एक्सेस कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट रैली ऑनलाइन CE में प्रदर्शन के आधार पर
चुने गए उम्मीदवारों को निर्धारित जगहों पर रिक्रूटमेंट रैली में बुलाया जाएगा। रिक्रूटमेंट रैली की प्रक्रिया में कोई तब्दीली नहीं होगी, ये अपरिवर्तित है। पहले की तरह फाइनल मेरिट, ऑनलाइन सीई रिजल्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट मार्क्स के आधार पर बनाई जाएगी। हेल्प डेस्क, उम्मीदवारों के संदेह और शक स्पष्ट करने के लिए एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, जिनका विवरण जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट में दिया गया है। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम संबंधित संदेह और समस्याएं मोबाइल नंबर 79961572222 पर भी स्पष्ट किया जा सकता है। इस नए स्कीम पे एडवांटेजेस या फायदे, परिवर्तित प्रक्रिया भर्ती के दौरान संज्ञानात्मक पहलुओं पर जोर यानी कि कॉग्निटिव डोमेन पर जोर बढ़ाता है। साथ ही इसका एक और नतीजा होगा व्यापक पहुंच यानी कि वाइडर आउटरीच। साथ ही रिक्रूटमेंट रैलीज के दौरान इकट्ठे होने वाले भीड़ को भी कम किया जा सकता है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्थाएं कम हो जाएंगी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स बिकम इजियर। पूरी प्रक्रिया सुव्यवस्थित यानी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और उम्मीदवारों की सहूलियत बढ़ेगी। और लास्टली, देश की मौजूदा तकनीकी उन्नति की अनुसार है। लास्टली, एंटी टाउटिंग, जैसे कि उम्मीदवार समझेंगे, भर्ती की प्रक्रिया एक पूरी तरह से स्वचालित यानी ऑटोमेटेड सिस्टम है, जिसमें कम से कम मानव हस्तक्षेप यानी ह्यूमन इंटरवेंशन है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दलालों की चंगुल में ना पड़े, क्योंकि वो कोई चालाकी नहीं कर पाएंगे। भारतीय सेना में भर्ती बिल्कुल निष्पक्ष और योग्यता पर आधारित है यानी मेरिट बेस्ड है। जय हिंद। The website, they can type the address and then go on to they can use a browser. That is the only way. That is the only way. And once they register, there is it's certain you are given a login ID and a password. Once you use that, there is no way if there is a phishing attack or there is another website, they will not be having access to their email IDs and all that. Any of the terms and conditions to apply this? No, the only thing is there are certain, each category has got a certain qualitative requirements, like age criteria is there, 17 and a half to 21 years. Educational criteria are there. For different categories, different educational criteria are there. All those are given in the charts which are there behind you. For example, if it is a soldier GD, he has to be a minimum 10 standard pass. He should have had 45% in aggregate and minimum 33% in all subjects. Now, if he wants to appear for the technical category, he has to be a +2 and he has to have the minimum of 50% in aggregate and 40% in each subject. And if it is a category of clerks or storekeeper technical, then the aggregate is 60% or aggregate and 50% in each subject. So there are similarly there is tradesmen. Tradesmen are two categories, 10 standard as well as 8 standard. Those who are appearing for the 10 standard, they should have just passed, minimum pass. There is no aggregate criteria for the tradesmen. And same thing with the 8th standard. So all these categories and other things are given in the recruitment notification, which is uploaded in the website once the rally is announced. In this case now, from 16th of February till 15th of March, the registration process for Pan India has commenced, and everyone including the candidates from Sikkim, have started registering for it. Is there any kind of physical test they have to go through? The physical test will be done at the rally site once people clear the online CE, which is going to be held on 17th of April onwards till 4th of May. All those who clear the rally, who clear the test, will be called for the rally. The rally for Sikkim is tentatively scheduled from 19th to 21st of June. It will be held in Gangtok. So we are approaching the state government, state administration, and these are the tentative dates which have been fixed. When the candidates are called for the rally, they will be made to undergo 3 physical tests. The first is a 1.6 kilometer run
which they have to do in 5 minutes 45 seconds. If they do it in 5 minutes 30 seconds, they come in group 1, for which they get 60 marks. If they come in group 2, that is 5 minutes 30 seconds to 5 minutes 45 seconds, they get a total of 48 marks. So they are 12 marks behind. Then they have the beams in which they have to do something pull-ups. The maximum is 10, minimum is 6. To pass, you have to do minimum 6. So if you do 10, you get total 40 marks. If you do 9, you get 33 marks. If you do 8, you get 27 marks, and so on. So this is to filter out the candidates. Once the physical tests are also done, then they send for the medical. And then based on that, they are called, the candidates who clear this will be called to for the dispatch to Army Recruiting Office in the month of October, where they'll be sent to their respective training centers. Just for your information, more than 40 candidates have been enrolled in the previous Agniveer scheme, which started off in November. In September, we had the rally in Namchi. During that time, more than 40 boys have joined their respective centers. So this is from as far as rally is concerned. Sorry? गर्ल्स का कैटेगरी एक ही कैटेगरी है, वो है CMP, जो मिलिट्री पुलिस के लिए फिलहाल. जो हमारा जो सिक्किम का जो रैली, उसमें गर्ल्स का पार्टिसिपेशन नहीं है. गर्ल्स का पार्टिसिपेशन एक रैली में सेंट्रली किया जाएगा, जिसका डेट बता दिया जाएगा. पिछले बार जो है खड़गपुर में जो रैली हुआ था नवंबर के महीने में, उसमें गर्ल्स का पार्टिसिपेशन हुआ था. ये जो आपने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 फरवरी से ओपन हो चुका है, तो आपको नहीं लगता कि जो ये आज आप जो अवेयरनेस के लिए आए हुए, ये थोड़ा लेट नहीं हुआ, क्योंकि 10 दिन ऑलरेडी हो चुका है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि अभी तक सिक्किम की ओर से रिस्पांस किस तरह का रहा है? सिक्किम की ओर से रिस्पांस हैज बीन वेरी गुड. रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है. एंड जो आउटरीच, ये जो प्रेस के माध्यम से आज हो रहा है, लेकिन इससे पहले हमने ऑलरेडी आउटरीच शुरू किए थे. जो राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर्स, जो एक्स सर्विसमैन ग्रुप्स और जो NCC चैनल से ऑलरेडी आउटरीच शुरू हो चुका था. एंड दिस आउटरीच जो मीडिया की तरफ से आज हालांकि पहली बार हो रहा है, ये हमारे जो जैसे नेशनल मीडिया में ऑलरेडी इसका काफ़ी कवरेज हो चुका है. सर, ये रिक्रूटमेंट जो है ये अग्निवीर से डिफरेंट है ना? नो, अभी ये जो रिक्रूटमेंट, सभी रिक्रूटमेंट एक ही पैटर्न फॉलो करेगा, चाहे वो परमानेंट के लिए हो, चाहे वो अग्निवीर हो. जितना भी एंट्रियां जो हो रहे हैं अभी अग्निवीर ही है. सिर्फ 2 कैटेगरी है जो परमानेंट नॉन अग्निवीर कैटेगरी में आते हैं, वो है नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी. बाकी सारे कैटेगरीज तमाम कैटेगरीज जैसे कि सोल्जर, अग्निवीर GD, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेडमैन 10th और 8th, ये तमाम एंट्रीज जो है वो आपके अग्निवीर पैटर्न ही फॉलो करेंगे. सर, दोनों में जो है पहले जैसे रिक्रूटमेंट पॉलिसी होता था और अब जाके अग्निवीर में जैसा हो रहा है, इसमें कोई अंतर है अभी? जो पहले का जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में कोई अंतर नहीं है. हालांकि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में तब्दीलियां आई है. जैसे पहले होता था कि एक जवान 17 साल के लिए नौकरी करता था और उसके बाद पेंशनेबल पे एज पे निकल जाता था. अभी वो नहीं होगा. अग्निवीर स्कीम में 4 साल के लिए जवान अपना ड्यूटी करेगा और उसके बाद 25% जो है रिटेन किया जाएगा और 75% जो है उनको ऑप्शन दिया जाता है निकलने का. और सेवानिवृत्त होते वक्त एक सेवा निधि पैकेज दिया जाता है, जिसमें तकरीबन 15 लाख रुपए दिया जाता है और वो है टैक्स फ्री, जिससे ये लड़के अपने अपने जगहों में जाके कोई छोटा बिजनेस या कोई ऐसा चीज शुरू कर सकते हैं जिससे पूरा इलाके का फायदा होगा. सर, जैसे पहले जो था 17 साल का था सर्विस, अब जाके 4 साल हुआ है, तो रिक्रूटमेंट के लिए जब जो आते हैं जवान, इसमें कोई मतलब कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? जो पिछला जो रैली था, जो हमारा पहला रैली था अग्निवीर स्कीम में, जो कि नामची में हुआ था फ्रॉम 1st to 5th of September, वी हैड द हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन फिगर्स इन सिक्किम. वी हैड द हाईएस्ट फिगर्स में ओपन डोमेन में नहीं बता सकता, लेकिन जस्ट आपके जानकारी के लिए जो हाईएस्ट फिगर्स हमारे पिछले जो रैली में हुआ था उसमें हमने रिकॉर्ड किया गया है. तो ये 4 साल के बाद जो लौट करके आएंगे, पहले जो आ रहे थे 17 साल वाले, उनको स्टेट गवर्नमेंट ऑप्शन देती थी
एब्जॉर्ब कर लेते थे उनको गवर्नमेंट में अगर वो चाहें Yes, ma'am. तो इनको मिलेगा कि नहीं 4 साल वालों के लिए विल दे बी गेट गुड, वेरी वैलिड पॉइंट। ये जो इनफैक्ट मेरे पास प्रेजेंटेशन नहीं है, हालांकि नहीं तो मैं आपको दिखा देता। बहुत सारे ऐसे options have been given. There have been vacancies, 10% vacancies have been created, like CAPFs में, Assam Rifles में, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में, देन उसके बाद जो कॉर्पोरेट हाउसेस में। सो बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव्स दिया जा रहा है हु विल बी एब्जॉर्बिंग दीज अग्निवीर्स। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब इनिशियली व्हेन द कंट्री हैड अटेन्ड इंडिपेंडेंस, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, वो पॉलिसी भी, प्रोग्राम भी इसी लिहाज से बनाया गया था कि लोग आएंगे, सेना में कुछ टाइम के लिए नौकरी करेंगे, दे विल इंस्टिल सर्टन वैल्यूज, और जो वैल्यूज वो सीखेंगे 5 साल के बाद बाहर जाके सिविल सोसाइटी को अपलिफ्ट करेंगे। तो इस स्कीम में भी वन पॉजिटिव स्पिन ऑफ इज दिस।